नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहनवाज आलम ने कहा, पुर्तगाल सिविल कोड हिंदू महिला विरोधी, भाजपा कर रही गुमराह। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में दिए गए पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई के बयान को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि रंजन गोगोई को अपने किसी सकारात्मक न्यायिक रिकॉर्ड के बजाय सरकार को खुश करने के लिए तथ्य के बजाय आस्था के आधार पर फैसले देने के लिए याद किया जाता है। यूसीसी पर उनका बयान भी अगले साल पूरा हो रहे राज्यसभा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सरकार को खुश करने की कोशिश है। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शहनवाज आलम ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा के भाषण में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में सोचने वाली कोई भी सरकार पागल सरकार ही कही जाएगी। उन्होंने इसे राज्य के नीति निदेशक तथ्यों की सूची में रखा था और 23 नवंबर 1948 को कहा था कि इसे भविष्य में लागू करते समय शुरुआत में अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक रखा जाए और इसे सबसे पहले उन वर्गों पर लागू किया जाए जो इसके लिए घोषित तौर पर सहमति प्रदान करने को तैयार हों। शहनवाज आलम ने कहा कि अगर उत्तराखंड की भाजपा सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का सम्मान करती है तो यूसीसी को लागू करने से पहले अपने समर्थकों से सहमति पत्र भरवाती और उन पर इसे उनकी स्वेच्छा से लागू करती, जिसके बाद फायदा नुकसान देखकर बाकी लोग भी इस पर अपनी राय बनाते। लेकिन भाजपा इसे बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ जाकर सबके लिए अनिवार्य बनाना चाह रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार सह प्रभारी ने कहा कि रंजन गोगोई ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में ये गुमराह करने वाली बात कही है कि गोवा में 1867 से लागू पुर्तगाल सिविल कोड अच्छे ढंग से काम कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि खुद गोवा के लोग इसे गलत मानते हैं क्योंकि ये हिंदू महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। इसके अनुसार अगर किसी हिंदू की पत्नी 21 साल की उम्र तक किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है या फिर 30 की उम्र की लड़की को जन्म नहीं देती है तो वह दूसरा विवाह कर सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा में लागू पुर्तगाल सिविल कोड आरएसएस के महिला विरोधी विचार के अनुरूप है, इसीलिए उसकी तारीफ संघ और भाजपा के लोग कर रहे हैं क्योंकि इस कानून की तरह ही आरएसएस महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन मानता है और उसमें भी पुत्र के जन्म पर उसका ज्यादा जोर रहता है। इसी विचार के तहत जनसंघ के लोग पहले जिसके बच्चे हों 10-20 उसकी मदद करें जगदीश जैसे नारे लगाते हैं। शहनवाज आलम ने कहा कि यूसीसी मुद्दे पर 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट सरकार को माननी चाहिए, जिसमें इसे विविधता विरोधी और गैर जरूरी बताया गया था। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने जो बयान दिया है वो मूर्खतापूर्ण है। राज्यसभा का उनका जो कार्यकाल है वो अगले साल पूरा हो रहा है और सरकार को खुश करने के लिए वो गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोवा में जो पुर्तगीज सिविल कोड लागू है उसी तर्ज पे ये लागू होना चाहिए और वो बहुत अच्छा बता रहे हैं उसको, जबकि सच्चाई ये है कि खुद गोवा के लोग 1867 से लागू इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ख़ासतौर से हिंदू सोसाइटी उसका विरोध कर रहा है। उस पर हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में 2 दिसंबर 1948 को ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आदर्श हो सकता है लेकिन उसको लागू करने में बहुत सारी विसंगतियां हैं और इसीलिए उसको नीति निर्देशक तत्वों की सूची में रखा गया। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भविष्य में जो भी सरकार इसको लागू करे वो इसको मैंडेटरी यानी अनिवार्य न बनाए, स्वैच्छिक बनाए और जो लोग भी इसको लागू करना चाहते हैं, इसके पक्ष में हैं, पहले वो लोग एफिडेविट दें और उनके ऊपर इसको लागू किया जाए। बाकी जो समाज है, बाकी जो लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया जैसी हो, फिर बाद में अगर वो चाहेंगे कि उनके ऊपर भी लागू हो तो ये होना चाहिए। अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को अगर लागू करना है बाबा साहब के निर्देशानुसार तो उसको चाहिए कि जो उसका वोट बैंक है, जो उसके समर्थक है, पहले उनके ऊपर ये लागू हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सब पे लागू करना चाहती है, जबकि ये गलत है। बाबा साहब ने कहा ही था कि इसको स्वैच्छिक रखा जाएगा, अनिवार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात की जो गोवा सिविल कोड की बात है, कॉमन कोड की बात है, उसके साथ विसंगति ये है कि उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर कोई हिंदू महिला 21 साल की उम्र तक कोई बच्चा उसको पैदा नहीं होता है तो उसका पति उसको तलाक दे सकता है। दूसरा ये भी कहा गया है कि 30 साल की उम्र तक अगर कोई हिंदू महिला बेटे को जन्म नहीं देती हैं तो उनका पति उनको तलाक देने का अधिकार रखता है, वो तलाक दे करके दूसरी शादी कर सकता है। अब बताइए, ये एक ऐसा कानून है जो सीधे महिला विरोधी है और कोई भी पढ़ी लिखी महिला, एक तो शादी का एज भी बढ़ गया है, वो नहीं चाहेगी कि 21 साल की उम्र में ही वो माँ बन जाए और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनका पति दूसरा शादी कर लेगा। तो इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती, या तो आज के दौर में कोई इसको स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो बीजेपी एक माहौल बनाना चाह रही है और बार बार उसके लोग गोवा के कॉमन सिविल कोड का उदाहरण दे रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि गोवा कॉमन सिविल कोड बेसिकली आरएसएस के विचार से मिलता जुलता है, क्योंकि ये दोनों ही
महिलाओं को एक प्रजनन की मशीन के बतौर देखते हैं। आप देखिए, आज जनसंघ के लोग पहले नारा भी लगाया करते थे कि जिनके बच्चे हों 10-20 उनकी मदद करे जगदीश। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली एक फ्यूडल सोसाइटी, पुत्र सत्तात्मक समाज बनाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, जबकि गोवा में खुद उसको लोग खारिज कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जो 21वीं लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसमें लॉ कमीशन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया विविधताओं को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हम अपनी विविधता को नहीं सेलिब्रेट करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।